सो हेलो 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 हेलो। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल। तो अब तक हमने पढ़ा था कि हम कैसे एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई भी डेटा रीड और राइट कर सकते हैं, या फिर फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे मूव करना है, फिर फाइल ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करना है एक डिजायर्ड लोकेशन पर। अब छोटे मोटे बेसिक ऑपरेशंस प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं उनकी प्रैक्टिसिंग वगैरह। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक फाइल को कैसे क्रिएट करके और डेटा राइट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फाइल को क्रिएट करने के लिए हम ओपन मेथड को यूज करते हैं, और ओपन मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो होता है फाइल नेम, और उसका सेकेंडरी होता है मोड, किस मोड में हमें करना है ओपन उसे। अब फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सेम नेम, तो ओपन फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करेगा डिपेंडिंग ऑन द मोड कि हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं। मे बी वो राइट मोड हो या फिर अपेंड मोड। ठीक है, अगर हम राइट मोड को यूज करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, उस फाइल का सारा कंटेंट जो है वो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। और अगर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करें, सॉरी, अगर हम राइट मोड के को यूज करेंगे तो उस कंटेंट को सारा का सारा जो फाइल में प्री एग्जिस्टिंग होगा सबको डिलीट हो जाएगा और एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी सेम नाम के साथ। बट अगर हम अपेंड मेथड को यूज करें, सो जो नया डेटा होगा वो ऐड हो जाएगा आफ्टर द एग्जिस्टिंग डेटा। अब दोनों केसेस में जो फाइल है अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम 2 3 में। इसमें एक फाइल हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट, इसको ओपन कर रहे हैं यूजिंग राइट मेथड, और 3 सेंटेंसेस को हम लिख के स्टोर कर रहे हैं। अब ये कोड आ गया हमारा। ओके, सो अब यहाँ पे ओपन मेथड को यूज कर रहे हैं, उसमें हम पहले तो फाइल का नाम दे रहे हैं, नेक्स्ट हम दे रहे हैं मोड, हमें कौन सा मोड यूज करना है। तो यहाँ पे लिखा है W+, मतलब रीड और राइट ऑपरेशन दोनों एक साथ। और इसको हम स्टोर कर रहे हैं एक फाइल ऑब्जेक्ट में जिसका एज अ वेरिएबल नेम फाइल ऑब्जेक्ट ही दिया है। नेक्स्ट हम एक वाइल लूप यूज कर रहे हैं और इसमें ट्रू दी है कंडीशन वाइल की। अब अगर हमें वाइल में ट्रू की कंडीशन दी है तो ये इन्फिनिटली चलता रहेगा, तो हमें स्पेसिफिकली इसे रोकना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ का भी देखेंगे। नेक्स्ट हमने एक इनपुट यूज किया है कि यूजर से हमें इनपुट लेना है, और इनपुट में हमने प्रॉम्प्ट कर दिया है एंटर डेटा, जो हमें सेव करना है टेक्स्ट फाइल में, और इसे डेटा के अंदर सेव कर दिया। नेक्स्ट हमने फाइल ऑब्जेक्ट के साथ एक राइट मेथड को यूज किया है, और राइट मेथड में जो पैरामीटर है वो हमने डेटा दे दिया है, डेटा वेरिएबल। उसमें हम क्या सेव कर रहे थे कि जो भी यूजर हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम एक और इनपुट यूज कर रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो हम लिख रहे हैं कि क्या हम पेश करते हैं कि हम और डेटा एंटर कर रहे हैं या नहीं। और हमें दो ऑप्शन दिए, वाई और एन। हम इसके बाद वाई और एन दे सकते हैं और वो आंसर में, आंसर वेरिएबल में या एएनएस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम अब एक कंडीशन दे रहे हैं, इफ आंसर जो है डबल इक्वल्स टू एन, अगर हम एन देंगे स्मॉल एन तो उस केस में ब्रेक हो जाए। अब ये लूप इन्फिनेटली चलता रहेगा अनटिल अनलेस हम इसमें एन पास कर दें। एन पास करेंगे तो वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा, लूप अपने आप रुक जाएगा, और लूप रुकने के बाद हम अगेन एज यूजुअल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइल को क्लोज कर रहे हैं। सो जब हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोग्राम को तो हमें इस टाइप का आउटपुट देगा। पहले बोलेगा कि डेटा एंटर करो जो कि हमें फाइल में सेव करना है। हम यहाँ लिख रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस। अब नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं कि डू यू विश टू एंटर मोर डेटा वाई एन, तो हम यहाँ पे वाई दे रहे हैं। अब वाई दे रहे हैं तो लूप फिर से चल जाएगा एंटर डेटा जो कि हमें टेक्स्ट फाइल में सेव करना है। अब नेक्स्ट लाइन हम दे रहे हैं पाइथन इज ईजी टू लर्न। अब यहाँ पे लिख रहे हैं डू यू विश टू एंटर मोर डेटा। अब हम दे रहे हैं एन। एन देते ही हमारा लूप कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे रुक गया सब। अब नेक्स्ट छोटा टॉपिक है ट्रेवर्सिंग अ फाइल। एक फाइल के अंदर हम कैसे ट्रेवर्सल कर सकते हैं। ट्रेवर्सल बेसिकली मतलब क्या होता है, उसके अंदर कैसे मूव कर सकते हैं, और मूव करने के साथ साथ डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं डेटा। तो रीड और डिस्प्ले करने के लिए डेटा जो कि एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर है, हम पिछले एग्जांपल यूज करेंगे जिसमें एक फाइल यूज कर रहे थे हम प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट। अब जो फाइल है हम रीड मोड में ओपन करेंगे और रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो ये आ गया एक छोटा सा एग्जांपल। हम सिमिलरली हम ओपन करेंगे, बस डिफरेंस इतना है लास्ट वाले एग्जांपल से, डिफरेंस क्या है, उसमें हम W+ मेथड यूज कर रहे थे, मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशन बोथ, बट इस केस में हम सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस डॉट टेक्स्ट फाइल को अंडर रीडिंग मोड ओपन कर रहे हैं और हम उसे सेव कर दे रहे हैं एक फाइल ऑब्जेक्ट में। अब फाइल ऑब्जेक्ट के साथ हम एक मेथड यूज कर रहे हैं रीड लाइन। अब रीड लाइन मेथड क्या करता है, वो लाइन रीड करता है, एक लाइन एक बार, है ना। अब ये आ गया, इसे हम सेव कर रहे हैं स्ट्रिंग में। अब वाइल एस टी आर पे जब तक वैल्यू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, जब नल हो जाएगी वैल्यू तब नहीं चलेगा। सो हम नॉर्मली यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रिंट एस टी आर में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब पहले पहले पहली लाइन हो जाएगी। फिर हम अगेन ये सेम लाइन यहाँ लिख रहे हैं,
तो ये अब दूसरी लाइन को रीड करेगा इस मोमेंट पे। सो एक के बाद एक लाइन को हम रीड करेंगे और प्रिंट करते रहेंगे, और जब हम जैसे ही एंड में पहुंच जाएंगे फाइल के, तो हमें एक नल पॉइंटर मिलेगा या नल कैरेक्टर मिलेगा, जिसके थ्रू हमारा जो ये लूप है ये एग्जिट हो जाएगा। अब एग्जिट होते ही हम अगेन क्लोज मेथड यूज कर रहे हैं एज यूजुअल। तो इस प्रोग्राम में हमें रीड लाइन मेथड जो है वो वाइल लूप के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ताकि हम डेटा को लाइन बाय लाइन रीड कर सके एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। अब लाइंस जो है डिस्प्ले कराई जा रही है यूजिंग प्रिंट मेथड, और जब हम एंड ऑफ फाइल को रीच कर जाएंगे तो रीड लाइन जो है रिटर्न करेगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और हमेशा एक एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर कोई भी चीज इज इक्वल टू फॉल्स। सो वाइल के साथ जैसे ही फॉल्स आ जाएगा तो वो लूप एग्जिट हो जाएगा। फाइनली हमारी इसके बाद लूप एग्जिट करने के बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप का आउटपुट देखेगा। हमने प्रीवियस एग्जांपल में 2 लाइन पास करी थी ना, आई एम इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस और पाइथन इज इजी टू लर्न। सो ये दोनों लाइंस प्रिंट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस आर प्रोग्राम दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड। अब तक हमने जो प्रोग्राम देखे थे वो हम, अगर आपको याद हो, तो हम सेपरेट प्रोग्राम बनाते थे, राइट करने के लिए डेटा और रीड करने के लिए। अब इसमें हम सिंगल प्रोग्राम के अंदर हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करेंगे यूजिंग अ सिंगल फाइल ऑब्जेक्ट। पहले हम करते थे एक अलग मेथड बनाते थे, उसमें राइट करते थे और फाइल को क्लोज करते थे, क्लोज फाइल। फिर हम दूसरा बनाते थे, उससे हम रीड करके देखते थे कि हो गया नहीं, हो गया नहीं, फिर से क्लोज करते थे फाइल। सो फाइल को 2 बार ओपन करते थे, 2 बार क्लोज करते थे। इस केस में हम दोनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग डब्ल्यू प्लस मेथड, राइट एंड रीड बोथ एट द सेम टाइम। सो प्रोग्राम देखते हैं। हम रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल को ओपन कर रहे हैं विद डब्ल्यू प्लस मोड, और इसको हम सेव कर दे रहे हैं फाइल डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। और हम एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, राइटिंग डेटा इन द फाइल। ये प्रिंट हो जाएगा। अब एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ये हमें एक ब्लैंक लाइन प्रोवाइड करेगा हमारे आउटपुट विंडो में। अब नेक्स्ट अगेन हमारा एक वाइल लूप आ गया, ट्रू। वाइल के अंदर हमने कंडीशन के लिए ट्रू, तो मतलब इन्फाइनाइटली चलता रहेगा। तो हमें स्पेसिफिकली इसमें अगेन एक ब्रेक स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी इसको रोकने के लिए। अब हम एक इनपुट लेंगे, यूजर को हमें ये प्रॉम्प्ट दिखाएंगे, एंटर सेंटेंस। सेंटेंस के बाद वो एंटर करेगा जो भी एंटर करना, और उसे हम लाइन के अंदर, उस स्ट्रिंग को लाइन के अंदर हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट के साथ राइट मेथड को यूज कर रहे हैं, और राइट मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो है लाइन। लाइन के अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग स्टोर होगी जो कि यूजर दे रहा है। सो इससे हम लाइन को राइट कर देंगे। पहला राइट स्टेटमेंट इधर हो गया। दूसरा हम एक और चीज राइट कर रहे हैं, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या करेगा, वो हर एक लाइन के साथ एक एंड ऑफ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देगा, मतलब एक बारी में एक लाइन ही ऐड हो रही है, उसके बाद दूसरी लाइन में ऐड हो। उसके बाद हम चॉइस नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं इन जो भी यूजर हमें इनपुट देगा। इस इनपुट स्टेटमेंट हमने क्या किया है कि हमें और डेटा एंटर करना है या नहीं, और हमारे पास 2 ही चॉइस है, वाई और एन। अगर चॉइस इन वाई एन और एन, अगर चॉइस इन दोनों में से होगी, स्मॉल या कैपिटल लेटर है ना, तो ब्रेक कर देना। अब ये चीज देख लेना, हम इक्वेट नहीं कर रहे डायरेक्ट, हम इन मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं इधर। सो चॉइस चेक करेगा कि इन दोनों टपल में से एक है वैल्यू या नहीं, स्मॉल या कैपिटल है। अगर होगी तो ब्रेक कर देगा। सो इस ब्रेक हो जाएगा तो लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा, वरना ये रिपीट पे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन हम प्रिंट कर रहे हैं, जो बाइट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो ये है, और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल मेथड से हम जो फाइल ऑब्जेक्ट का पोजीशन है या बाइट पोजीशन है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। फिर उसके बाद हम डॉट सीक मेथड से उसको बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे प्लेस कर दे रहे हैं। फिर अगेन एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, ये ब्लैंक लाइन देगी। फिर इसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड मेथड से एसटीआर के अंदर एक पूरी पूरी एक स्ट्रिंग स्टोर कर देंगे। अब पूरी पूरी स्ट्रिंग में क्या रहेगा, जो भी उस फाइल के अंदर डेटा हो, डॉट रीड मेथड एक बारी में सारा डेटा रीड कर देगा। इसके बाद हम प्रिंट कर दे रहे हैं नॉर्मली उस वेरिएबल को जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर है अभी, और इसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दे रहे हैं। सो आप देख रहे होंगे कि हम राइट और रीड ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। ओके। सो जैसे ही हमको स्टार्ट करेंगे हमें पहले राइटिंग डेटा इन द फाइल दिख जाएगा। एक सेकंड, लेट मी इरेज ऑल दिस, ताकि हम थोड़ा आउटपुट के साथ और अच्छे से समझ जाए कि कोड वर्क कैसे कर रहा है हमारा। ओके। सो पहले राइटिंग डेटा इन द फाइल, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, राइटिंग डेटा इन द फाइल। फिर उसके बाद एक गैप आ रहा है, तो गैप बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। उसके बाद आ रहा है एंटर अ सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस, ये लाइन है ना।
सो इसमें हमने सेंटेंस दिया है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी प्रिंट हो रही है इनपुट वाली, ये कि हमें और डेटा एंटर करना है नहीं करना, वाई वाई एन एन, हम वाई पास कर रहे हैं तो अगेन ये वाला दूसरी बार चल रहा है, वापस लूप रिपीट हो गया। इंट्रा सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हम कर रहे हैं माई स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, फिर अगेन डू यू विश टू एंटर मोर डेटा। इस बार हम एन पास कर रहे हैं, अब जैसे ही हम एन पास करेंगे तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ट्रू होते ही ये लूप एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब हमें कैसे पता कि लूप लूप एग्जिट हो गया? लूप के बाहर वाली लाइन देखने को मिल रही है, द बाइट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज और डॉट टेल मेथड, बाइट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डॉट ये 67, क्योंकि ये पूरी की पूरी ये जो दो स्ट्रिंग है इसके बाद प्लेस हो जाएगा हमारा फाइल ऑब्जेक्ट। सो फाइल ऑब्जेक्ट के इसके बाद हम उसे बिगिनिंग ऑफ द फाइल में हम प्लेस ले जा रहे हैं वापस डॉट सीक मेथड से, और उसके बाद एक गैप हम प्रिंट करा रहे हैं, जो कि यहाँ पे गैप है एक स्पेसिफिक लाइन एक्स्ट्रा। इसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल, हमें देखने को मिल रहा है। और हम जैसे ही डॉट रीड मेथड को यूज़ करके इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगी ये जो दोनों लाइन थी ये यहाँ पे, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। सो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करते हैं, बस हमें तरीका आना चाहिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इट इज़ नॉट वेरी टफ, इट इज़ अ बिट ईजी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था कि कैसे कैसे हम मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग चीज़ों को कैसे क्रम्बल अप कर सकते हैं टू मेक आर कोड शॉर्टर एंड मोर मीनिंगफुल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि पिकल मॉड्यूल क्या होती है, हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उसे। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज ऑल, आई विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वन। फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।